माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने आज सदन का क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके एक देश के माहौल। मैंने सस्पेंड नहीं किया, मैंने वो रिजेक्ट कर दिया करने था। के बाद सभी सभासदों ने विनती करने के बाद आपने परमिशन दे दी और एक ऐसे विषय पर सदन में आज चर्चा हो रही कि पूरा सदन इस देश के साथ है, देश के विचारों के साथ है। दुखद घटनाएं घट रही है, चल रही है कि आसाम हो। मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस तरह आज सदन में आप सभी लोगों ने, सभी सदस्यों ने एक एकता के रूप में एक जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं उनको और नॉर्थ ईस्ट की पूरी जनता को एक विश्वास दिलाया है, मैं उनका सभी लोगों का, विरोधी दल के नेता का और आपका, ये बहुत कम बार ऐसा दिख पड़ता है सदन में कि पूरा सदन इकट्ठा होके उनके दुखों के साथ आज समर्थन दे रहा है उनको कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं महोदय बताऊंगा कि 13 तारीख को मैं और यूपी के चेयरमैन वहाँ कोकराझार में गए थे। इसलिए हम गए थे कि देखने के लिए जो दुखी लोग हैं वहाँ उनका रिहेबिलिटेशन किस तरह हो रहा है। तो हमने एक ऐलान किया था कि शांति बहाल प्रथम हो जाए और ये जो कैंप्स में लोग बैठे हैं उनको अच्छी तरह से सिक्योरिटी मिले, ये हम प्रयास कर रहे थे। और यहाँ से वापस आ गए और फिर एक दूसरे दिन यहाँ दुर्घटना घटी तो सदन में हम थे विलासराव के बारे में। 15 तारीख को हम फ्यूनरल से वापस आ रहे थे। मैं शॉर्ट में करूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 15 तारीख को वापस आ रहे थे तो प्रधानमंत्री ने मुझे एयरपोर्ट में बताया कि बेंगलोर में कुछ बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स वहाँ इकट्ठा हो गए हैं, ज़रा देख लीजिए। और प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री कर्नाटक के उनसे बात की थी। मैंने भी तुरंत मुख्यमंत्री कर्नाटक के उनसे बात की और उनको विनती की कि इमीडिएटली आप ऐलान करिए लोगों को और विशेषतः विद्यार्थियों को ऐलान करिए कि वो छोड़ न जाए, हम पूरा प्रोटेक्शन दे देंगे। लेकिन तब तक स्टेशन पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए थे। और उस 10:30 बजे ट्रेन में जाने के लिए खाली ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 लोग ही जा सकते थे उस ट्रेन में। खुद वहाँ के मुझे बताने में खुशी होती है कि चीफ मिनिस्टर ने उनके होम मिनिस्टर को वहाँ स्टेशन पर भेजा। एक तुरंत उन्होंने कार्रवाई की। मैं धन्यवाद देता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का वहाँ सरकार हो, जो उन्होंने एक्शन ले ली उसका मैं, क्योंकि हम जब ऐसी घटनाएं होती है तो हम पार्टी के ऊपर आज जिस तरह से सभागृह में हम एक आश्वासन दे के देश को हम बोल रहे हैं कि हम सब एमपी आपके साथ है, वैसे ही मैंने फिर बात की उनसे और 2 हेल्पलाइन लगाने को बोली थी, टेलीफोन हेल्पलाइन, कि जिससे ये लोगों को मालूमात हो जाए कि जहाँ भी कुछ हो जाए तो वो एक नोडल ऑफिसर लगा के आप वहाँ अनाउंस कर दीजिए बोला था और वो भी तुरंत उन्होंने कर दिया। वैसी बात मैंने हमारे होम सेक्रेटरी को कहा था कि मैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ, वहाँ भी इनसे एक इंसिडेंस हो गया था। उसके बाद मैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा था कि सिरोही के पास भी थोड़ा कुछ इंसिडेंस हो रहा था। ये मैं सब बात करते करते रात के 11 बज रहे थे, तभी रात के 11:15 बजे मेरे घर पे 2 एमपी नॉर्थ ईस्ट के विशेषता एजीपी के आ गए और उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से जो ट्रेन निकली है उस पर अटैक हो रहा है। मैंने उनको पूछा कि कहाँ अटैक हो रहा है बताइए, तो हमें पता नहीं है, हमारे को ऐसा फ़ोन आ गया है बोले। तो भी मैंने इमीडिएटली अलर्ट कर दिया आंध्र प्रदेश के सरकार को कि पूरे वो ट्रेन पर पूरा बंदोबस्त लगा दीजिए और जहाँ तक गुवाहाटी तक पूरा एस्कॉर्ट करते जाइए। लेकिन बहुत बार इस तरह की भी बातें हो रही है कि अफवाहें बहुत फैलाई जा रही है। मैं कल तक देख रहा था कि कितने कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, कई बोलते हमारे पास नहीं है, लेकिन मैसेज आ रहे हैं। अभी कहा कि इंटरनेट और फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे हैं
इसकी भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कल ही बोला है कि जो इंटरनेट और SMS पे करता है, मैं डायरेक्टर इंटेलिजेंस को बताया है कि उसका ट्रेस करिए। मिलना कठिन है लेकिन ट्रेस करिए, और वो ट्रेस हो जाएगा तो उसको पूरा इंतजाम करेंगे। ये मैं सदन को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बातें पूरे बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है कि ये कोई हो रहा है, एक बोलता है तो दूसरा, मैं वो उदाहरण नहीं देना चाहूँगा कि कई साल पहले, देखिए जरा मुझे बोलने दीजिए, आप बहुत सीनियर हो मुझे पता है, लेकिन जरा थोड़ा, क्योंकि ब्रेक हो जाता है फिर इससे। आप बोलिए, आप बोलिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये कई बार अफवाहें इस तरह फैलाई जाती है कि उसका मूल नहीं पता नहीं चलता है किसना है। एक कहता है तो दूसरा कहे जाता है, वैसे ही हो गया है। मैंने कल कई लोगों से बेंगलोर में भी पूछा, हमारे आंध्र प्रदेश में पूछा, कल रात में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से मैंने बात की और उन्होंने भी ऐलान किया इस तरह का कि यहाँ कोई भी हेल्पलाइन लगाई है वहाँ भी महाराष्ट्र में, कि पुणे हो चाहे नासिक हो या मुंबई हो, वहाँ के जो भी कोई इस तरह की बातें होती है तो इन्फॉर्म करे। अभी तक तो इस तरह के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, लेकिन सरकार इसको इतना आसान नहीं लेती है। जैसे मैंने कहा था कि पुणे में जब बॉम्ब स्फोट हो गया था, वो कोई इंजरी नहीं ज़्यादा हो गई, एक को हो गई थी, लेकिन हमने, सरकार ने इसको इतना सिंपल नहीं ले लिया है, उसके डिटेल में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के बाहर उसके सूत्र कहीं से हो रहे हैं क्या, ये भी हम देख रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदया, कई चीज़ें ऐसी है कि कई बार ये बताने को दिल नहीं होता है, क्योंकि इसमें सीक्रेसी रखने से इन्वेस्टिगेशन में फर्दर क्या करना है उसमें बाधा आती है, इसलिए कई बार नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि किसी को अरेस्ट कर दिया है क्या, आपने बोला, मैं बताऊंगा। अभी तक आसाम में 170 लोग अरेस्ट हो गए हैं, मुंबई में 21 हो गए, और जिस पुणे के इंसिडेंट्स के बारे में आप बात कर रहे थे, और हमारे साथी मणिपुर के जो सदस्य है वो कह रहे थे जिस बच्चे को उन्होंने मारा है वहाँ भी प्रथम एक किया था। अभी अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि वहाँ 13 लोगों को अरेस्ट कर दिया है, और मुंबई में 24 लोगों को अरेस्ट कर दे दिया है। ये सभी अरेस्ट तो जरूर करते, लेकिन उसके हम डिटेल में भी जा रहे हैं कि ये चीज़ें, ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आसाम से शुरू हो गई है, ये अध्यक्ष महोदय, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। एडजर्नमेंट मोशन पर मैंने बताया है कि इसकी हिस्ट्री क्या हो गई है और तभी से चला है। और आज भी मैं इस सभागृह से ऐलान करना चाहता हूं कि जिस बच्चे जो भी गए हैं, आप वापस लौट आइए। भारत तुम्हारा देश है, चाहे आप मणिपुर के हो, चाहे अरुणाचल के हो, तो चाहे वो बेंगलोर हो, मुंबई हो या और कहीं हैदराबाद हो, ये हमारा देश है। हमारे देश में इसी तरह की बातें नहीं हो रही है, और ये कितना अच्छा आज का वक्त है। हम सब मिलके एक उनको जो धैर्य दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि यही धैर्य हमारे देश को आगे लेके जाएगा और आने वाले पीढ़ी को एक नई प्रेरणा और चेतना देगा कि हमारे साथ ये सब लोग, भारत का पार्लियामेंट हमारे साथ है, हमें डरने की बात नहीं है। मैं आपके माध्यम से इस देश में ये एक विनती करूंगा, और विशेषतः हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं, केवल बच्चे नहीं, अध्यक्ष महोदया, नॉर्थ ईस्ट में जो गुवाहाटी का एक पॉइंट है, वो पॉइंट से, गुवाहाटी से सब पूरे, चाहे त्रिपुरा हो, सिक्किम हो, अरुणाचल हो, मिजोरम हो या मणिपुर हो, ये सेंट्रल पॉइंट है। वहाँ लोग जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, या हो गया तो वो तो ठीक है। मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उन मुख्यमंत्रियों से, वहाँ की सरकारों से भी बात करके, बिहार है, उनसे बात करके भी पहले से ही वो कह दे कि अफवाह फैल रही, ये अफवाह फैल रही, उसको प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए। अध्यक्ष महोदया, 3 दिन पहले मेरे डिपार्टमेंट ने अलर्ट मैसेज सबको दे दिया है, और जहाँ जहाँ भी हो मैं बात ही कर रहा हूँ।
आपने सजेस्ट किया है, आप बहुत चिंता का विषय है आपके लिए, तो मैं बहुत अच्छा बोलते हैं और मुझे उनके लिए बहुत प्यार भी है। मैं ज़रूर ये सभी चीफ मिनिस्टर के लिए बोलूँगा। इतना ही नहीं, और भी कहीं इससे भी अलग कोई दूसरे चीफ मिनिस्टर होंगे, उनको भी बोलूँगा कि सदन की जो इच्छा है ये कुछ कम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा भाषणबाजी करने में आपका और समय का मैं वक्त नहीं लेना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ आश्वासन दिया है वो आश्वासन हम पूरा करेंगे। और ये मेरा होम मिनिस्टर बनने के बाद ये पहला मौका है कि इतना अच्छा यहाँ वातावरण मिला है कि हम देश के साथ हैं। धन्यवाद।